देखिए, पिछले लंबे समय से एसएफआई हिमाचल प्रदेश के अंदर लगातार आंदोलन कर रही है। उसके कुछ मुद्दे हैं, उन्हीं मुद्दों को लेकर हम इससे पहले विधानसभा भी गए थे। उसके बाद राज्य भवन आज उसको लेकर गवर्नर हाउस भी आए हैं। इससे पहले हम शिक्षा मंत्री से भी इसको लेकर मिले थे, सीएम से भी मिले थे, लेकिन उस पर अभी तक सिर्फ आश्वासन मिले। इस पे जो कुछ हमारे मुद्दे हैं वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो आज पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है, जिसमें सही मायने में अगर उसको देखा जाए एक जिसको कहेंगे डेमोक्रेसी को ख़त्म करते हुए या जो लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है उसको दरकिनार करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आज हिमाचल या पूरे देश के छात्रों पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। उसका हम लंबे समय से विरोध कर रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जो है वापस लिया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसा एक ऐसा शिक्षा व्यवस्था हमारे देश के अंदर है, प्रदेश के अंदर है, जो हमारे देश के अंदर प्रदेश के अंदर जिस तरह से कैंसर जो है इंसान को धीरे धीरे ख़त्म करता है, धीरे धीरे उसकी जड़ें अपनी मजबूत करता है, उसी तरह राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो शिक्षा को धीरे धीरे जो है ख़त्म करने का काम जो है हमारे देश के अंदर जो करेगी। और उसके दूसरा जो बड़ा मुद्दा है, 10 साल हो गए हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर एसए जो चुनाव है, छात्रों की जो डेमोक्रेटिक राइट है उसको जो बैन किया गया है। हर बार सरकार बदलती है, कांग्रेस ने उसको बैन किया, उसके बाद बीजेपी सत्ता में आई। बीजेपी ने जब सत्ता में आने से पहले बड़े ज़ोरों शोरों से कहा था अगर वो सत्ता में आते हैं तो छात्र संघ चुनाव को बहाल करेगी, लेकिन 5 साल बीजेपी सत्ता में रही, छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं हुए। अब कांग्रेस भी सत्ता में आई, उसने उससे पहले कहा कि हम छात्र संघ चुनाव करवाएंगे, छात्रों की जो डेमोक्रेटिक राइट है उसको बहाल करेंगे, लेकिन सरकार बने हुए लंबा समय हो गया है, लेकिन छात्र संघ चुनाव पर अभी तक कोई चर्चा, कोई बहस जो है लंबे समय से देखने को हमें नहीं मिली है। उसके अलावा जो मुद्दा है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर पिछले लंबे समय से जो है जो वीसी है, जो चांसलर है, उसकी पोस्ट खाली है, ना उसके लिए गवर्नर सुध ले रहे हैं। पिछले लंबे समय से विश्वविद्यालय को लावारिस छोड़ा गया है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द वहाँ पे वीसी को अपॉइंट किया जाए। जो पिछले लंबे समय से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर घोटाले हुए, वो चाहे वहाँ पे भर्तियों का घोटाला हो, जो वहाँ पे रिक्रूटमेंट गई थी प्रोफेसरों की, उसमें 70% जब आरटीआई के माध्यम से हमने उसको निकाला, उसमें खुलासा किया कि 70% जो है वहाँ पे प्रोफेसर जो है इनलीगल रिक्रूट किए गए हैं। उसको लेकर जो है जब तक वहाँ वीसी नहीं बैठते हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। गवर्नर साहब उसको अभी तक दर्शक बन के देख रहे हैं, इसलिए हम उसका घेराव करने भी यहाँ हैं। और एक बहुत बड़ा मुद्दा हिमाचल प्रदेश के अंदर है, पिछले 5 सालों से हिमाचल प्रदेश के अंदर हाई कोर्ट के अंदर एक मुद्दा फंसाया गया है, जिसमें जो प्रोफेसर है कॉलेज के अंदर उनकी जो है प्रमोशन का। अब आज 5 साल हो गए, हिमाचल प्रदेश के अंदर 104 कॉलेज ऐसे हैं जहां पर प्रिंसिपल नहीं है। अब बिना प्रिंसिपल के, बिना वीसी के किस तरह से कैंपस चलेगा, किस तरह से यूनिवर्सिटी चलेगी, किस तरह से कॉलेज चलेंगे, हम इस बात को नहीं समझ पा रहे। और सरकार इसको लेकर क्या कदम उठा रही है, क्या बात कर रही है, उसको लेकर उसका कोई बयान नहीं है। शिक्षा मंत्री आज उनको शिक्षा से ज़्यादा जो उनके बयान हैं वो ज़्यादातर पीडब्ल्यूडी के आते हैं, कहीं रोड बन रहे हैं, नहीं बन रहे, लेकिन शिक्षा को लेकर वो कोई सुध नहीं ले रहे। इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार, इतने बड़े घोटाले हमारे प्रदेश के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे हैं, लेकिन उस पर कोई भी बयान जो है हमारी सरकार, हमारे शिक्षा मंत्री, यहाँ तक कि गवर्नर, जिनका काम है स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बनाने का, गवर्नर साहब जो है चांसलर है विश्वविद्यालय के, शिक्षा का स्तर उन्होंने देखना है किस तरह की शिक्षा देनी है, उसको लेकर अभी तक कोई बात जो है गवर्नर साहब भी नहीं कर रहे। इन मुद्दों को लेकर आज हम यहाँ पे मिलने आए हैं, हमारा धरना है, और उसके बाद जो है गवर्नर साहब से हम मिलेंगे, उनके पास भी हम अपनी बात रखेंगे। अगर आने वाले टाइम में जो हमारे आंदोलन है, जो हमारी लड़ाई है, जो हमारी मांगे हैं, उसको हमने सरकार के पास भी गए, अब गवर्नर महोदय के पास आए, अगर ये भी हमारी मांगों को नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं, तो मजबूरन जो है हमारे को छात्रों को लेकर शिमला की सड़कों पे उतरना पड़ेगा, प्रदेश की सड़कों पे उतरना पड़ेगा, और इस आंदोलन को जो है तीखे कदम से हम आगे बढ़ाएंगे।